अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताने जा रहे हैं जिसने अपने ही बेटे से शादी कर ली। फिर उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ ही हम आपको एक ऐसा वाकया बताएंगे कि एक जिना का धंधा करने वाली औरत का क्या अंजाम हुआ, जिसको देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को लाजमी पूरा आखिरी तक ज़रूर देखते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाकया है कि सुबह का वक्त था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक गुलाम को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं, जा करके देखो कि फ़लाँ बस्ती में फ़लाँ मोहल्ले में फ़लाँ घर में मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनको मेरे पास लेकर आओ। प्यारे दोस्तों, अब आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। वो अपने घर में बैठे हैं और किसके घर में क्या चल रहा है और ये सब कुछ उनको मालूम है। क्या शान है मौला अली की। दोस्तों, उसके बाद वो गुलाम घर में जाता है जहाँ मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो गुलाम उनसे कहने लगा, लड़ने वालों, हज़रत अली ने तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाया है। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली की बारगाह में हाजिर होते हैं। हज़रत अली ने उनसे फरमाया, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारे आपस में लड़ने की वजह क्या है? ये सुन करके उस औरत के शौहर ने कहा, या अली, बात यह है कि ये मेरी बीवी है। जब से इसके साथ मेरा निकाह हुआ है तब से मैंने इसको छुआ तक नहीं है। जब भी मैं इसके करीब जाता हूँ मुझे इससे घिन सी आती है, यानी कि एक अजीब तरह की नफरत सी होती है। बस इसी बात को लेकर मेरे और इसके बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। मैं आज तक इस औरत के साथ कभी भी बीवी जैसा सुकून नहीं पा सका। जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से हम दोनों के बीच में ये तमाशा बना हुआ है, यानी तब से हम दोनों के बीच में ये मामला बना हुआ है। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारा ये मामला हल कर देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की बीवी से फरमाया, ऐ औरत, जो कुछ पूछता हूँ उसके बारे में सच बताना। फिर हज़रत अली ने फरमाया, क्या तूने कभी किसी शख्स के साथ जिना किया था? अब वो औरत हज़रत अली की बारगाह में थी। उसने सोचा, जब हज़रत अली ने अपने घर में बैठ करके हमारे घर के झगड़े जान सकते हैं तो क्या मैं झूठ बोलूं? तो क्या वो नहीं जान पाएंगे? इसलिए उसने सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। हज़रत अली ने फिर पूछा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहे। ऐ औरत, क्या तूने किसी के साथ जिना किया था? वो औरत कहने लगी, या अली, हाँ किया था। हज़रत अली ने फरमाया, क्या तुझे उस शख्स से बेटा नहीं पैदा हुआ? वो औरत कहने लगी, हाँ या हज़रत अली, एक बेटा पैदा हुआ था। फिर हज़रत अली ने कहा, तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या ये मशवरा नहीं किया था कि ये बच्चा अगर मुआशरे में आ गया और लोग पूछने लगे तो उनको हम क्या जवाब देंगे? या फिर तुम और तुम्हारी माँ ने उस बच्चे को जंगल में नहीं फेंका था? तो वो औरत कहने लगी, हाँ या हज़रत अली, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत से फरमाया, जब तुम दोनों इस बच्चे को फेंक कर वहाँ से चलने लगी तो क्या फिर वहाँ पर एक कुत्ता नहीं आया था? वो कुत्ता उस बच्चे को खाना चाहता था, इस वजह से वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। ये देख करके तुम्हारी माँ ने उस बच्चे की तरफ एक पत्थर फेंका था। पत्थर देख करके वो कुत्ता वहाँ से भाग गया, लेकिन वो पत्थर जा करके उस बच्चे के सर पर लगा और उसके सर से खून निकलने लगा। तो क्या फिर तुम माँ बेटी ने उस बच्चे के सर पर पट्टी नहीं बांधी थी? वो औरत अपना सर झुकाकर, हाँ या हज़रत अली, ऐसा ही हुआ था, कहने लगी। दोस्तों, उसके बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा, ऐ शख्स, कुछ ज़रा अपने सर से ये रुमाल हटा। उसने जैसे ही अपने सर से रुमाल हटाया तो उसके माथे पर एक ज़ख्म का निशान नजर आया, यानी उसके सर पर एक निशान मौजूद था। तो हज़रत अली ने उस औरत से फरमाया, ऐ औरत, ये तेरा शौहर नहीं बल्कि ये तेरा वही बेटा है जिसे तुमने पैदा होते ही जंगल में छोड़ आई थी, और जब ये बड़ा हो गया तो तुमने इसके साथ निकाह कर लिया। तुमने अपने बेटे के साथ शादी कर ली, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि कोई माँ बेटे में कोई इस तरह की हरकत हो। इसलिए अल्लाह ताला ने इस पाक माँ बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारे बीच ये दीवार पैदा कर दी ताकि तुम दोनों आपस में ना मिल पाओ। तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं बल्कि माँ बेटे हो जाओ, अपने घर में एक माँ बेटे की तरह रहो। दोस्तों, ये शान है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इसलिए तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और इसका दरवाज़ा अली है। ऐसा कोई इल्म नहीं था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास नहीं था। प्यारे दोस्तों,
اب ہم آپ کو ایک زنا کا دھندا کرنے والی عورت کا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر کے آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا تھا جو بڑا ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کے علاقے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی جو اپنا جسم بیچنے کا کام کرتی تھی، یعنی کہ اس کا کام جسم فروشی کا تھا۔ وہ لوگوں سے پیسوں کے بدلے میں زنا کرتی تھی۔ زنا کر کے وہ لڑکی اتنی زیادہ مالدار ہو گئی تھی کہ اپنے لیے اس نے ایک سونے کا پلنگ بنوا لیا تھا۔ اب وہ زنا کے لیے لوگوں سے بہت موٹی رقم لینے لگی تھی۔ ایک دن وہ پرہیزگار لڑکا کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں وہ لڑکی اس کو مل گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر کے وہ لڑکا اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، اے لڑکی، تو کتنی قیمت لیتی ہے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی۔ اس کے بعد میں وہ لڑکا اپنے گھر گیا اور اپنی ساری جمع پونجی لا کر کے اس لڑکی کی جھولی میں ڈال دی۔ پھر وہ لڑکی اس کو لے کر کے اپنے کمرے میں گئی، اس کو سونے کے پلنگ پر بٹھایا اور اس کو چھونے لگی۔ جیسے ہی وہ لڑکی نے اس لڑکی کو چھوا، وہ لڑکا تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے۔ یہ سوچ کر کے وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عورت، میں نے جو کچھ پیسے تجھے دیے ہیں وہ تو اپنے پاس رکھ، مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، تو خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سن کر کے اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگی، جا نکل جا یہاں سے۔ اب وہ لڑکا اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن اس عورت پر اپنی باتوں کا اثر چھوڑ گیا۔ وہ عورت سوچنے لگی، یہ لڑکا ایک گناہ کرنے میں اتنا زیادہ ڈر گیا، میں نے تو اپنی ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی اور اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچی تو اس کو معلوم چلا کہ اس کو اس گناہ کا اتنا صدمہ پہنچا کہ صدمے میں ہی وہ مر گیا، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ عورت بھی زیادہ بے چین ہو گئی اور سوچنے لگی، جو لڑکے نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں اور اتنا زیادہ ڈر گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، میری تو ساری زندگی گناہ میں بیتی ہے، بس اب اور نہیں، میں اس گناہ کو نہیں کروں گی۔ پھر اس لڑکی نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا۔ اس نے اپنا محل اور سونے کی پلنگ بیچ کر کے صدقہ کر لیا اور اس نے ایک لڑکے کے بھائی سے شادی کر لی۔ وہ عورت اتنی زیادہ پاک ہو گئی کہ اس کے 7 بچے پیدا ہوئے اور 7 کے ساتھ اللہ کے ولی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، پیارے دوستوں، سچے دل سے توبہ کرنے کی کیا برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔